नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2025 का संस्करण है और इसमें जनवरी माह का जो करंट अफेयर है वो दिया गया है। इसके कई वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2025 इस नाम से जो प्लेलिस्ट बड़ी हुई है उसमें इसी मैगजीन के इसी संस्करण के वीडियोज डाले हुए हैं। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2024, जनवरी 2025, फरवरी 2025 इन सभी महीनों के जो वीडियोस हैं करंट अफेयर्स के वो अलग अलग प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। जब आप जाएंगे तो आपको सामने ही दिख जाएंगे। इसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जनवरी माह में ऐसी चीजें जो उत्तर प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण घटित हुई उनको आपके समक्ष एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स का कंटेंट है वो डेली बेसिस पे अपलोड किया जाता है। इस मैगजीन के अलावा जो और भी देश दुनिया में छोटी छोटी चीजें घटित हो रही हैं उन सबको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस जो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला इसमें सेक्शन है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि बलिया में पेट्रोलियम भंडार की संभावना। जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बलिया नाम का जिला है, बिहार बॉर्डर लगता है, वहां पर पेट्रोलियम भंडार की संभावना व्यक्त की गई है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से क्षेत्र में पेट्रोलियम भंडार की संभावना के संकेत मिलने के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने उत्तर प्रदेश के बलिया में ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया है। ओएनजीसी पिछले 3 वर्षों में उपग्रह, भू रासायनिक और गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय तथा मैग्नेटोटेल्यूरिक सर्वेक्षण किए हैं, जिनसे वहां पर तेल और प्राकृतिक गैस भंडार की संभावना की पुष्टि हुई है और जो भंडार मिला है वो बहुत बड़े आकार का भंडार वहां पर मिला है। अगर ये वास्तव में सही साबित हुआ तो न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होगा बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा। जो लाखों करोड़ों डॉलर जो है भारत प्रतिवर्ष विदेशियों में को जो देता है क्रूड ऑयल को आयात करने के लिए, उसमें जरूर कुछ न कुछ कमी आएगी। ये जो मैग्नेटोटेल्यूरिक जो है एक भू भौतिकी विधि है जिसमें भूमिगत विद्युत प्रतिरोधकता का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में प्राकृतिक परिवर्तनों का उपयोग करती है। अर्थात इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट का उपयोग करके ये मालूम किया जाता है कि जमीन के नीचे क्या है। ये जो लागत है, जो ये ड्रिलिंग का काम और रिसर्च का काम चल रहा है, ये 100 करोड़ की परियोजना है और जिस गांव में ये किया जा रहा है उसका नाम है ग्राम सभा वैना में सागर पाली गांव के निकट एक स्थान पर करीब 3000 मीटर की ड्रिलिंग की जाएगी। अर्थात 3 किलोमीटर की गहराई में ये जो क्रूड ऑयल का जो भंडार है वो मिला है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, जिसे पूर्व में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, इसी को बाद में प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड कह दिया गया है। 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को निगम में परिवर्तित कर दिया गया और वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा इसे नवरत्नों के रूप में मान्यता दी गई। किसे? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ओएनजीसी को की बात हो रही है। अगला जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025। पहला तो इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि किस दिन मनाया जाता है, तो 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो एक राज्य के रूप में अपने 75 वर्ष पूरे कर रहा है और भारत की राजनीति और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी के लिए 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 का विषय था विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर संगीत, कृषि, शिक्षा के क्षेत्र के 6 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी। उत्तर प्रदेश, जिसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, का नाम 24 जनवरी 1950 को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस जो है कर दिया गया था। राज्यपाल राम नाईक के सुझाव के बाद
2018 में 24 जनवरी को पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया था। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे। उसके बाद से लगातार जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यह है उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट। प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में मीडिया सेंटर में उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट शुरू किया गया और इसका नाम रखा गया पंपकिन। रेस्टोरेंट कुंभ में धार्मिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से साधारण शाकाहारी सात्विक भोजन जो है दिया गया। इसमें इसे किफायती तरीके से डिजाइन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था, श्रद्धालुओं को बजट में उसको समायोजित करना। ये जो पंपकिन ब्रांड के संस्थापक हैं, इन्होंने काशी, मथुरा और अयोध्या जैसी जो धार्मिक स्थलों पर भी इस ब्रांड के विस्तार की योजना बनाई है। तो मित्रों, ये डबल डेकर बस रेस्टोरेंट सबसे पहले कहाँ लगा उत्तर प्रदेश में, तो ये प्रयागराज में स्थापित किया गया। अब देखते हैं महाकुंभ मेला 2025। 13 जनवरी 2025 को पृथ्वी पर सबसे बड़े मानव समागम के रूप में मनाया जाने वाला महाकुंभ मेला 2025 पौष पूर्णिमा के अवसर पर शुभ शाही स्नान के साथ शुरू हुआ। महाकुंभ मेला 2025 एक पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। आपको मित्रों बता दें कि ये आयोजित किया जा चुका है और ये अब समाप्त हो चुका है। ये अत्यंत धार्मिक महत्वपूर्ण जो है रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और विश्व भर से सनातन धर्म को मानने वाले भक्त, संत और तीर्थयात्री यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। कार्यक्रम में 200 से अधिक गंगा सेवा दूत और हजारों स्वयंसेवकों ने, वॉलंटियर्स ने भाग लिया, जिससे कि पूरे मेले को सफल बनाया जा सके। प्रति 12 वर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश। जो प्रयागराज में कुंभ होता है वो गंगा नदी के किनारे होता है, हरिद्वार वाला भी गंगा नदी के किनारे होता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे होता है और उज्जैन में क्षिप्रा नदी है उसके किनारे ये आयोजन होता है। कुंभ शब्द का तात्पर्य एक बर्तन या पात्र से है, जिसे घड़ा समझ लीजिए, और हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि उसमें जो अमृत भरा हुआ था। ये जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को 4 महीने अर्थात 1 दिसंबर से 31 मार्च तक महाकुंभ मेला नामक एक नए जिले की घोषित कर दी जाती है, जिससे कि उसके मैनेजमेंट में जो प्रयागराज को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, उसके लिए नया डीएम, नए एसपी, नए पुलिस फोर्स सबकी वहां पर तैनाती की जाती है 4 महीने के लिए। कुंभ मेले को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गोमती नदी के पुनरुद्धार के लिए टास्क फोर्स। हाल ही में प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी ने गोमती नदी के पुनरुद्धार संरक्षण के लिए समर्पित एक नया टास्क फोर्स गठित किया है, जिसको नाम दिया गया है गंगा टास्क फोर्स। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। इसकी जिम्मेदारियां क्या है? प्रदूषण निगरानी, नदी तट और घाट पर गश्त, जन जागरूकता अभियान, नदी तट स्थिरीकरण शामिल है। इसमें कौन लोग शामिल किए गए हैं? पूर्व सैनिक शामिल हैं, जो राष्ट्रीय मिशनों के लिए अनुभवी कार्मिकों के उपयोग की प्रादेशिक सेना की परंपरा को दर्शाता है। इसका जो समारोह है वो 1 जनवरी 2025 को लखनऊ छावनी में यह आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि जो मध्य कमान है भारत का सेनाओं का, वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में ही है। इसकी स्थापना जल शक्ति मंत्रालय की पहल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत की गई है। इसके निर्माण का आदेश रक्षा मंत्रालय द्वारा सितंबर 2024 में जारी किए गए थे। गोमती नदी जो है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की एक सहायक नदी है और इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की फुलहर झील से होता है। सई नदी जो है इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण दाहिनी तटवर्ती सहायक नदी है, जो जौनपुर के पास गोमती में मिलती है
और जौनपुर में ही जो उत्तर प्रदेश के सैदपुर के पास गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। तो मित्रों, ये था गोमती नदी के बारे में, जो उत्तर प्रदेश से जनवरी माह की जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे उनको इस सेक्शन में कवर किया गया। अगर आपको ये सभी जानकारी परीक्षा उपयोगी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।